अगर किसी घर के अंदर कोई शादी ब्याह का माहौल होता है तो वहाँ पर बड़ी खुशियों का माहौल होता है। आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, यार रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती है, तमाम तरह की खुशियाँ वहाँ पर होती हैं, ढोल नगाड़ों से वहाँ पर स्वागत किया जाता है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक बेटी अपनी शादी करती है और शादी के बाद जो घर वालों पर बीतता है, घर के अंदर 4 सदस्य होते हैं, माता पिता और 2 भाई, वो चारों के चारों जहर खा लेते हैं और जहर खाकर अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों, आखिरकार ऐसा वहाँ पर क्यों हुआ था, क्यों उन चारों ने जहर खा लिया था? अगर पूरा मामला आप भी सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्त, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, अहमदाबाद में एक शहर पड़ता है गुजरात और इसी का एक धोलका थाना क्षेत्र है। ये धोलका थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। 6 सितंबर 2023 का वाकया होता है, जब एक व्यक्ति अपने पड़ोस में ही एक घर के अंदर जाता है और वहां जाने के बाद घर वालों को आवाज़ लगाने लगता है। घर का जो मुखिया होता है उसका नाम होता है नीता बेन। पहले नीता बेन को आवाज़ दी जाती है, लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। उसके बाद उसकी पत्नी किरण को आवाज़ दी जाती है, लेकिन वो भी नहीं बोलती। घर के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर वो बंदा उस घर के अंदर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब घर के अंदर का नज़ारा देखता है तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर उसकी बहुत ही तेज़ी के साथ चीख निकल जाती है, क्योंकि घर के अंदर 4 लोग ऐसी हालत में पड़े हुए थे जिन्हें देखकर हर कोई व्यक्ति चीख जाता है, क्योंकि घर के अंदर ये 4 ही लोग थे। आनन फानन में ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उन 4 लोगों को वहां से उठाया जाता है। इन 4 लोगों में जो घर का मुखिया होता है नीता बेन, जिसकी उम्र 50 साल होती है। दूसरा इसकी पत्नी जिसका नाम किरण राठौर होता है, उम्र 52 साल होती है। इनका एक बेटा बड़े वाला जिसका नाम हर्ष, उम्र 21 साल, और छोटे वाला बेटा हर्षित जिसकी उम्र 19 साल होती है। चारों की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी होती है। पुलिस इन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। जब डॉक्टर साहब इनका चेकअप करते हैं तो पता चलता है, जब डॉक्टर साहब इनका चेकअप करते हैं तो 2 लोगों की मौत वहीं पर बताते हैं कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें नीता बेन और दूसरा इनका छोटे वाला बेटा हर्षित। 2 लोगों की अभी सांसें चल रही हैं, जिसमें किरण राठौर और दूसरा हर्ष। इन दोनों की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनका बचना मुश्किल नहीं, इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इन्होंने जहर खाया है। अब पुलिस इनके घर का रुख करती है और वहां पर जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है कि इस परिवार को किसी ने जहर दिया है या इन्होंने अपने आप जहर खाया है। उसके बाद जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो एक बर्तन के अंदर चूहे मारने की दवाई को घोल कर रखा जाता है। उसमें से इन 4 लोगों ने दवाई पी होगी। उसके बाद जब आसपास के लोगों से पता किया जाता है तो वहां पर एक और ही अलग चौंकाने वाला खुलासा देखने को मिलता है। इनके घर में एक लड़की और होती है जिसका नाम होता है दीपिका राठौर, और आज से 4 महीने पहले ये घर वालों की मर्जी के बगैर जाकर शादी कर लेती है, और शादी भी एक दलित लड़के से करती है। अब घर वाले इस लड़की को काफ़ी मना करते हैं, लेकिन घर वालों की मनाई के बाद भी ये लड़की रुकती नहीं है और उस लड़के के साथ शादी करके घर से चली जाती है। घर वालों का घर से निकलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है। वो घर से बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर घुटते रहते हैं। फिर उसके बाद ये अपनी लड़की से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो लड़की नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर घर वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवा देती है कि मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे पति के साथ मुझे रहने नहीं दे रहे। अब पुलिस घर वालों के प्रति एक्शन लेती है और घर वालों से कहती है कि उसे परेशान करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर इतने घिनौने कदम को उठा लेते हैं, को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वो ऐसे कदम को उठाते हैं जिसको किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। वो चारों के चारों लोग घर के अंदर ही चूहे मारने दवाई को घोर कर पी जाते हैं, और जिसकी वजह से 2 लोगों की तो मौके पर मौत हो जाती है और दो लोगों की हालत ऐसी बनी हुई है कि उनकी कभी भी मौत हो सकती है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। घटना पूरे इलाके में फैलती है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है, और यहाँ पर इन माता पिता और इन 2 भाइयों के लिए भी कहने लगता है कि इन्होंने बहुत गलत कदम उठाए। अगर इनकी बेटी गलत थी तो इन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था।
बेटी को जाने देना चाहिए था, बेटी तो जा चुकी थी, लेकिन ये लोग शर्म के मारे इस तरह से मर जाते हैं, अपनी इज्जत के मारे इसके ऊपर इतना दबाव बन जाता है। उस दबाव के कारण ये चारों के चारों लोग जहर खा लेते, जो कि इन्होंने बहुत गलत काम किया था। ये उस लड़की को या अपनी इज्जत को वापस नहीं ला सकते थे। अब इन्होंने अपनी इज्जत को और ज़्यादा उछाल दिया, क्योंकि 4 लोगों की मौत हो जाती है। मामला अब बहुत तेज़ी के साथ पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारों में, हर जगह ये मामला फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की इस तरह से शादी करके जाती है, जब उसको पता चलेगा कि तेरे माता पिता और तेरे भाई ने जहर खा लिया और चारों के चारों की मौत हो चुकी है, क्या वो लड़की कभी सुखी रह पाएगी? क्या वो लड़की को लगता है कि हमेशा वो लड़का उससे प्यार करेगा, कभी उसकी लड़ाई नहीं होगी? जब भी उसकी लड़ाई होगी, जब भी वो लड़का उस लड़की को मारेगा, उसे अपने माता पिता की याद आएगी, लेकिन उसके माता पिता उसके आंसुओं को पोंछने के लिए अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। वो लड़की ने भी बहुत गलत कदम उठाया और यहाँ पर इन्होंने, जो माता पिता ने और दोनों भाइयों ने कदम उठाया, वो भी बहुत ही निंदनीय कदम है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं उन लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, उन लड़के और लड़कियों को बताना चाहता हूं जो घर वालों की मर्जी के खिलाफ इस तरह की लव मैरिज कर जाते हैं। ज़्यादातर लव मैरिज करने वालों के रिश्ते टूट जाया करते हैं। ज़्यादातर वो दुखी होते हैं, या तो उसमें से लड़का मर जाता है या लड़की को मार दिया जाता है। इसी तरह के मामले ज़्यादातर देखने में आते हैं। अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं तो घर वालों की मर्जी से शादी कीजिए। घर वालों से बातचीत करके खुल के घर वालों को बताओ कि हम उस लड़के या लड़की से प्यार करते हैं, उसके साथ में शादी करना चाहते हैं, तो घर वाले भी शायद आपकी बात को मान जाएं। लेकिन इस तरह से घर के इज्जत को दांव पर लगाकर और घर से भागकर शादी करना कहाँ का न्याय है? अगर ये लड़की ऐसा ना करती तो शायद ये पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर जिंदा होता। मैं ये नहीं कहता कि इस परिवार ने जो कदम उठाया वो सही था, मैं तो ये कहता हूँ कि इस परिवार ने जो कदम उठाया वो भी गलत था, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।